बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद श्याम और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे और घरों में रह के अपना जो है वो छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ साथ जो है ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ अब जो है वो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो क्योंकि आपको पता है कि कुछ लेक्चर्स का जो है सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, हर टीचर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहा है और आप लोगों को जो है वो एफर्ट दे के नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरह हम स्लाइड्स बना के उसको फिर सारा रिकॉर्डिंग सिस्टम कर रहे हैं। और यही प्रोसीजर जो है वो सारा हमारी जो मैं भी आपको पता है कि कुछ ना अदना सा भी स्टूडेंट हूँ, तो यूनिवर्सिटी में भी यही कुछ सिस्टम चल रहा है। और आप लोग जो है अगर हम जो है वो लेक्चर सुन के इसी तरह जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए इसको जो है लेक्चर गौर से सुने और जो लास्ट में सेगमेंट दी होती है और उसको जो है वो आप सॉल्व करें और हमें जो है उसको सेंड करें। और आपसे जो है अगर मैं उस दिन भी आपसे कहा था कि सारे टीचर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और आपको चाहिए कि आप भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें आउटपुट दें। तो आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे। इसमें हमने जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन, उसकी जो है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इन सारी जो है वो बातें हमने पिछले लेक्चर्स में की थी। आज का जो कंटेंट है वो आपके साथ कुछ इस तरह लेके चलना है। मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है पिछली दफ़ा भी लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा अभी रिव्यू करूंगा। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में जो है वो आया हुआ है, इसलिए ज़रा इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है और इसको जो है वो प्रिपेयर भी करना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोशिश करें इसको हेडिंग बना लें, इसके 3-4-5 पॉइंट है, हेडिंग बना लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये एक बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये जैसे नाम से ही ज़ाहिर होता है कि डायनामिक का मतलब होता है मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिएक्शन जो स्टॉप नहीं होता, ठीक है। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें जो है वो मोशन की हमने बात करनी है, मूवमेंट की बात करनी है, तो उसका मतलब ऐसा रिएक्शन जो क्या होगा, स्टॉप नहीं होता। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़रा फास्ट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ये क्या होता है, फास्ट होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन, जो ये वाला रिएक्शन है, ये रिवर्स ये स्लो प्रोसेस ज़रा होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं होता। उसमें जो फॉरवर्ड है वो रिएक्टेंट काफ़ी ज़्यादा जो है, ये आर रिएक्टेंट जो है वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट में बड़ी स्पीड से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इसलिए ये फास्ट रिएक्शन होता है। तो इसलिए जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद जाके एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ दोनों रिएक्शन जो है दोनों आपस में फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। उसको हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अच्छा, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि जो ये डायनामिक जो इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमेशा क्लोज सिस्टम में होता है। ये चीजें में रखिएगा, क्लोज सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने दो आपको पॉसिबिलिटी बताई थी। एक हमारे पास था ये ओपन, ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में क्या था कि जो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है। किस किस में टूट जाता है, ये एक कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होती है, ये ओपन होता है फ्लास्क, तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा सिस्टम ओपन होगा तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि सिस्टम को, फ्लास्क जो है उसको मैंने जो सिस्टम उसको क्लोज कर दिया। अब जब मैंने क्लोज कर दिया, मैं दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो अब क्या होगा, अब चीजें तो वही प्रोड्यूस होगी, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड भी वही प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा इधर
तो अब ऊपर तो ये सिस्टम क्लोज है, तो ये क्या करेगा, कार्बनिक एसिड के पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो टकराने के बाद वापस आना शुरू हो जाएंगे। जब ये वापस आना शुरू हो जाएंगे तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कार्बनिक एसिड से मिलेगा दोबारा ऐसे, तो फिर जो है क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। मतलब कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जाएगा और प्रोडक्ट दोबारा किस में आ जाएगा, रिएक्टेंट में आ जाएगा। मतलब कहने का पहले जो है वो CaCO3 जब टूटेगा तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। उसके बाद जब ये आपस में मिलेंगे तो उसको हम कहते हैं ये कम्बिनेशन हो जाएगा, ये दोबारा मिल जाएंगे आपस में। तो इसका मतलब है कि जब भी इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज सिस्टम में होता है, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम नहीं होता। उसके बाद लास्ट इसके जो है ये एक और एक चीज ध्यान में रखें कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता। ये हमने पहले बात की डायनामिक इक्विलिब्रियम में, हमने पढ़ा कि रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। जैसे मैंने पीछे थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जो है वो रिवर्स के इक्वल हो जाता है और दोनों के डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है। इसलिए कभी जब भी इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होगा, तो इक्विलिब्रियम में जो है वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स। इसको हम डायनामिक में भी अभी डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद जो है ये चीज़ ध्यान में रखें कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आप जो है वो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की अमाउंट को चेंज नहीं, अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक कि आप उसके कलर को, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी और ये सारी चीज़ें जो है वो सेम रहती है, लेकिन आप उसकी जो कंसंट्रेशन है आप उसको चेंज नहीं कर। अगर सपोज करें कि CaCO3 की जैसे एग्जांपल है ये, लेट्स सपोज करें जी अभी हमने इस कैल्शियम कार्बोनेट अभी ये हमने डिस्कस किया है कि ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, साथ कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरह है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल आइदर वे, यानी कि ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करें ये दो रिएक्शन आपके सामने लिखिए, CaCO3 जब ये डिकम्पोज होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें क्या होगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, वो उसमें डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होगा, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोज, तो ये डिकम्पोज होगा। उसके बाद तो फिर भी जो है वो क्या होगा कि आपका जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो जा रहा है, लेकिन दोबारा जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये इधर आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसी हो, ये इस रिएक्शन को मैं इस तरह लिख दूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिला दूँ, अब ये कम्बिनेशन हो रहा है। अब इसमें अगर आप देखें कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन नहीं है, उसमें क्या हो रही है भला, उसमें कम्बिनेशन हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन जो हैं कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, आप जहां से मर्जी चले जाएं, चाहे डिकम्पोजिशन को पहले ले लें, चाहे जो है वो कम्बिनेशन को पहले ले लें, तो जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आएगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी, चाहे आप जो है वो इसको पहले ले लें, चाहे इसमें फॉरवर्ड जो है डिकम्पोजिशन हो या फॉरवर्ड कम्बिनेशन हो, ठीक है। मतलब ये कंबाइन होकर दोबारा क्या बना देंगे, CaCO3 बना देंगे। मतलब इसमें भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, चाहे इधर से, वो कहते हैं ना कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, तो आंसर जो है वो उसका सेम ही आता है। तो इसलिए जो है ये
जो है चाहे वो इस साइड लेफ्ट साइड से चले जाओ अपना, चाहे वो लेफ्ट साइड से चले जाए इधर से चले जाए, चाहे आप इधर से आ जाए, दोनों तरफ से ही आप जो है वो इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। उसके बाद जो है ये है कि आप इक्विलिब्रियम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो प्रेशर, क्योंकि जो ये प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। लेट्स सपोज करें कैसे चीज डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर सपोज करें कि मैंने इसको ये 1 मोल लिया, कितना 1, ये 1 मोल, ठीक है 1 मोल। अब मैं क्या करता हूँ, ये 1 मोल सोल्यूशन था कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें कन्वर्ट होना शुरू हुआ प्रोडक्ट में। लेकिन अगर मैं सपोज करूँ इसकी जो 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 कंसंट्रेशन है वो मैं 2 मोल कर देता हूँ। अब 2 मोल करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया। पहले मैंने कम क्वांटिटी ली, बाद में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी बीच में और 1 मोल ऐड कर दिया, तो वो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। लेकिन ये चीज़ ज़हन रखें, जब वो सिस्टम डिस्टर्ब होगा उसके कुछ देर बाद जाके दोबारा इक्विलिब्रियम में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका पहले 1 मोल था, आपने 1 मोल और ऐड कर दिया, तो वो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि एफ इज इक्वल टू जो है वो आर के पहले इक्वल आ चुका था। आप अब चाहते हैं कि मैं इसको क्या डिस्टर्ब कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम स्टेट थी उसमें 1 मोल और ऐड कर दें। जब आप 1 मोल और रिएक्टेंट में ऐड कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, तो वो जो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद जाके वो दोबारा अपना वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। आप क्या करें, इसकी जो है ये चीज़ें में रखें, ये असेसमेंट एक ही है कि आपने इसको, मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ज़रा इसको लिख लीजिएगा विद प्रॉपर हेडिंग के साथ। और कोई मसला मसाइल है तो वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम जो है आपको पता है कि कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, तो आप भी इसकी कुछ ना कुछ आउटपुट दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।